मुझे पता था तुम आओगे। मैं जानती थी तुम अपनी माँ को परेशान नहीं देख सकते। तुम वो लाए हो ना? दो मुझे दो तुम लाए हो ना? दो ना भारत, दो जल्दी जल्दी दो भारत। लेकर आया हूँ मॉम। आपका अंत आ चुका है, बताया था मैंने आपको। काश कि आपने मेरी बात मानी, काश कि इस गुनाह के रास्ते को आपने यहीं पर छोड़ दिया होता। लेकिन नहीं, शुरू से आज तक आपके मन में सिर्फ नफरत रही है। पहले दिन जब मैं इस घर में आई सागर की दुल्हन बनके, तब से लेकर आज तक आपने सिर्फ मुझसे नफरत की है। खैर, मैं तो गैर थी, पर सागर, वो तो आपके अपने भाई थे। आपने उनका एक्सीडेंट करवा कर उन्हें पागल रहने के लिए मजबूर किया। विद्या को कितना प्रताड़ित किया आपने। हमारे घर में पहले दिन जब से वो आई, उस दिन से लेकर आज तक सिवाय दुख और जिल्लत के आपने कुछ नहीं दिया उसे। झूठ और धोखे का सहारा लेकर आपने कितनी बार उसे बेइज्जत किया, उस पर इल्जाम लगाया आपने। क्यों किया तुमने ऐसा? वो भी पापा के चौथे भाई। दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमने पैसे चोरी नहीं किए दीदी। जितने जुल्म आपने उस पर किए, उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा उसका जवाब? कितना भागेंगी आप अपने ही गुनाहों से? कितना भागेंगी? आपने कितने बार अपने भाई को मरवाने की कोशिश की है? मंदिर में इनके ऊपर हमला करवाया, बच गए तो बेचारी जीजाजी चपेट में आ गए। सिंगापुर जब इन्हें इलाज के लिए ले गई, तब गुंडे पीछे पड़वा दिए। और जब बेचारे समर कैंप गए, बच्चों के साथ हुए, तो इनके टीचर से इन पर हमला करवाया। बनारस में हमला करवाया। आपका दामन खून से भरा है बड़ी माँ, और कितनी भी कोशिश करें आप पूरी जिंदगी, ये खून के दाग कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। क्या दुश्मनी थी आपके अब दोनों से? बताइए हमें। हमने आपको इतना प्यार, इतनी इज्जत दी, और आपने इतनी बेदर्दी के साथ हम दोनों को गोली मार दी। वो गलतियां इस जन्म में भी दोहराई। जब से हम दिल्ली आए, पहले दिन से ही आपने हम पर हमले करवाए। जिंदा दफनाने की कोशिश की। बस आपने जितने जुल्म किए हैं, जितने पाप किए, सब कुछ, वो सब का जवाब आपको देना होगा आज। आपका आ चुका है।
याद कीजिए वो दिन जब आपने इतनी बेरहमी के साथ हमें गोली मारी थी, जब आपने हमारी आंखों के सामने हमारी विद्या को इतनी बेदर्दी के साथ गोली मारी थी। आज आपकी बारी है। आज हम आपको मरते हुए देखेंगे। वही तड़प, वही चीख। नहीं दिव्या, आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। जब से हमें हमारा पिछला जन्म याद है, तब से हमें इसी पल का इंतजार था। आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अमर, हम बुराई का बदला बुराई से नहीं ले सकते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि निर्बल सबल, अच्छा बुरा या दुराचारी इंसान ही क्यों ना हो, हम उसे क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। दिए हैं इन्होंने हमें दुख, बहुत ज्यादा दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी हम इनके जितना नीचा नहीं गिर सकते हैं। अगर हमने भी इन्हीं का अंदाज अपनाया तो फिर इनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा? कानून है ना। हाँ, दिव्या ठीक कह रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है वो। तुम क्यों अपने हाथ गंदे करना चाहते हो? तुम मेरे जैसे क्यों बनना चाहते हो? मैं जानती हूँ मैंने तुम दोनों को बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। तुम सब कुछ भूल सकते हो, मैं जानती हूँ। मुझे माफ भी कर सकते हो। माफ कर दो, भूल जाओ सब कुछ। मैं वादा करती हूँ मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। तुम दोनों की जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं वादा करती हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे किसी को भी कोई भी तकलीफ हो। मैं सच कह रही हूँ। मत मारो मुझे, जाने दो मुझे। मैं हाथ छोड़ती हूँ, माफ कर दो मुझे, जाने दो। मैं हाथ छोड़ती हूँ, मैं हाथ मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो। ये तो इस लायक भी नहीं है कि इनके खून से हम अपने हाथों को रखें। इनकी मौत की ग्लानि के साथ हम पूरी जिंदगी तो नहीं बिता सकते। इसी लायक नहीं है।
जाने दो अमर। चले जाइए हमारी जिंदगी से और दोबारा से शक्ल नहीं दिखाइएगा। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी यहाँ से दूर। मैं चली जाऊंगी मैं। बेवकूफ हो तुम, और ठीक कहती है तुम्हारी, शैतान हूँ मैं। मेरी ना कभी ना जीता ना हारना। गलतियाँ याद दिला रहे थे तुम लोग मुझे, सबसे बड़ी गलती मेरी ये अब तक जिंदा रखा। लेकिन अब नहीं। सिंदूरा को हराना अपनी जीत मेरी हाँ तो मैं क्या करता? आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। क्या क्या करने का जा रही थी आप? एक और पाप करने जा रही थी आप?
जानती है अब खड़ी कहाँ है? ये पवित्र गंगा का किनारा है। यहाँ पे लोग अपने पाप धोने आते हैं, यहाँ पे आप पाप कमा रही थी। अब यही करना जानती है सिर्फ। जिंदगी भर आपने दूसरे लोगों पर जुल्म ढाए हैं। मेरे पापा एक अच्छे खासे इंसान को अपनी क्या से क्या बना दिया। मेरे माँ मामी की जान ले ली आपने। पता जब मैं आपसे दूर रहता था एक चीज मांगता था भगवान से, एक चीज दुआ करता था कि भगवान मेरी मॉम को बदल दो, प्लीज उन्हें सही रास्ता दिखाओ, नेक इंसान बना दो ताकि मैं उनके साथ रह सकूं, उनका प्यार पा सकूं। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। आपने मुझसे प्यार किया लेकिन सच्चा नहीं। आपने मुझसे खजाने की तरह प्यार किया, एक उत्तराधिकारी की तरह प्यार किया जो बड़ा होकर आपके जुल्म के साम्राज्य को संभाल सके। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करती होती ना तो कब की बदल चुकी होती। जो मेरे पापा के साथ किया वो नहीं किया होता, जो मेरे पूरे परिवार के साथ किया वो नहीं किया होता आपने। और ऐसा नहीं था आपके पास बदलने का वक्त नहीं था, आपके पास बहुत वक्त था बदलने के लिए, लेकिन आप बदलना ही नहीं चाहती थी क्योंकि ताकत का गरूर जो आपके अंदर है ना, वो उसके वजह से आपने खुद को बदलने की जरूरत महसूस नहीं की। और आज मुझे एहसास हो गया है कि आप कभी बदल नहीं सकती थी। आखिर मुझे वही करना पड़ा जो अर्जुन ने किया था। सदियों पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन यूं ही निस्सहाय होकर खड़ा हो गया था, ये सोचकर कि अपने सगे संबंधियों पर वार कैसे करें। मगर श्री कृष्ण ने समझाया कि धर्म हर रिश्ते, हर नाते, हर मोह से ऊपर है। फिर मैं खुद इसी कगार पे खड़ा था, खुद से लड़ रहा था कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है या गलत। पर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही था। मैंने श्री कृष्ण के वचन अनुसार अपना फर्ज पूरा किया है। मेरा फर्ज मुझे कह रहा था कि जो सही है वो करो, और सही था सिंदूरा सिंह का अंत। तुम जीत गई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है सिंदूर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बहुत जल्द तुम्हारी असली बरसी मनाई जाएगी। ऐसे ही तस्वीर रखी जाएगी तुम्हारी और उस पर हार चढ़ा होगा। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है सिंदूरा।